आजकल आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस और मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ट्रूथ ये है कि यार मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। बिकॉज मनी की वजह से आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है लाइफ के लिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि इन लोगों को ना आइडिया नहीं होता है कि यार हम हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं हमारी। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि यार पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रिलेशनशिप्स मैनेज करो, आप ये करो, आप वो करो। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन पता है वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को फिक्स करने के लिए। बिकॉज जब तक आपकी लाइफ फिक्स नहीं होती है ना, आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती है, आपकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है और उस फुलफिलमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हो। अंदर वो रह जाती है, क्या बोलते हैं यार उसे, अंदर ना एक बिटरनेस रहती है, एक उदासी छाई रहती है। मनी क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मनी की वजह से सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी पा सकते हो, जो कि बहुत बेसिक है, जो कि सब स्ट्राइव करते हो उस चीज़ के लिए, राइट। लेकिन सब सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा आ गया तो उसका करे क्या। लोगों को ना एक्चुअली में डायरेक्शन नहीं है कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम करें क्या उस पैसों का। तो मैं बताता हूँ। देखो, पैसे की वजह से ना आप हेल्थ को खरीद सकते हो। हेल्थ कैसे खरीद सकते हो? आप देखोगे कि आप जैसे ही अपने ट्वेंटीज़, मिड ट्वेंटीज़, थर्टीज़ को हिट करते हो ना, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है हेल्थ वाली। और आपको फिर धीरे धीरे हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ता है। आप पता है क्या कर सकते हो? आप फंक्शनल मेडिसिन में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी हेल्थ देख सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। मैं देखते रहता हूँ लोगों को कि लोगों को ना लोगों के ब्रेन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। और मे बी इट कुड बी लाइक ब्रेन हेल्थ इशू। और लेकिन वो उस चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रहे, क्यों? बिकॉज फर्स्टली उनको पता नहीं है, सेकेंडली पता हो भी तो ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैं बताऊँ आपको, मैंने पिछले ही साल में कम से कम 3 साढ़े 3 लाख खर्च करे हैं मेरी गट हेल्थ को रिकवर करने के लिए। क्यों? मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे पैसा उधर लगा। अभी जब मैं पहले जिमिंग करता था, जिमिंग करने की वजह से मुझे पोस्चरल इश्यूज़ हो गए। अब उन पोस्चरल इश्यूज़ मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? ये जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स वर्क नहीं करते हैं। तो मैंने पता करा कि यार एक PRI करके है, पोस्चरल रेस्टोरेशन इंस्टीट्यूट, जो कि इस इंस्टीट्यूट से जो भी ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं वो लोग ने वो लोगों ने एक्चुअली स्टडी कर रखी कि यार पोस्चरल इश्यूज़ को कैसे रूट कॉज से फिक्स करा जाए। तो जनरली हेल्थ केयर जो है हमारा, हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है हमारा कि यार कम पैसों में हमें वो इलाज मिल जाए। तो एक्चुअली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को रिकवर करना है तो आपको एक्चुअली में उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अगर आपका न्यूट्रिशन मेंटेन करके चलना है, सिर्फ आपकी जनरल हेल्थ मेंटेन ही करनी है, मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत, बहुत सारे तो नहीं, मतलब एक्चुअली सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिनमें पैसा जाता है मंथली, आपका सप्लीमेंट का भी खर्चा होगा, आपको आपकी हेल्दी खाना ईट करने का खर्चा रहता है। वो सारा खर्चा कैसे निकालेगा यार इंसान, अगर इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो। और ये सारी चीज़ें बेसिक है, मतलब अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया ना तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपकी लाइफ बुरी होगी। बिकॉज देखो, सब चीज़ें कनेक्टेड रहती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक से काम नहीं करती, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपकी लाइफ डाउनवर्ड स्पायरल में जाती है, आप चीज़ों से ठीक से डील नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता कि यार मुझे मेरी हेल्थ को मेंटेन करना है एटलीस्ट, या फिर मे बी अगर रिकवर भी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एकदम से हेल्थ इश्यूज़ हो गए, क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत कॉमन है, आजकल का खाना इतना अच्छा नहीं रहा है, आजकल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, केमिकल्स हैं, ये है वो है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मेन थिंग है एलर्जीज़ और मतलब इन्फेक्शंस बहुत इजीली हो जाते हैं आजकल। इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनको इन्फेक्शंस है, उनको इन्फेक्शंस रहते हैं और वो उसी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ सेक्टर के लिए हो गया। दूसरी बात, आपको एक कंफर्ट होता है यार। फॉर एग्जांपल, अगर आप टू व्हीलर है आपके पास,
मैं आपको बताऊँ, इन माई एक्सपीरियंस टू व्हीलर पे घूमते घूमते मैं पक गया हूँ। बिकॉज टू व्हीलर पे देखो आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगेन वही चीज़ हो गई है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आजकल नहीं मज़ा आता है यार टू व्हीलर पे घूमने में, इतनी ज़्यादा धूल रहती है, आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है चलो, धूल वूल ठीक है। अगर आपके पास, आपको अगर डेटिंग करने के लिए जाना है, राइट, आपको लाइक आपको किसी के साथ घूमने जाना है, तो आप कैसे जाओगे? टू व्हीलर से जाओगे, ठीक है, टू व्हीलर से आप चले गए, बट उसके बाद आप इंजॉय नहीं कर पाओगे ना यार, टू व्हीलर से कहाँ जाओगे? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैफ़े बैठ के जाते हो, अगेन अनहेल्दी है, राइट, कैफ़े में बैठना बहुत जेनेरिक होता है। दूसरी बात, जैसे कि कुछ भी चीज़ों के लिए, लाइक जनरली आपकी लाइफ में भी कोई एग्जांपल होगा जिसमें आपको फोर व्हीलर की ज़रूरत पड़ रही होगी, कुछ लग्जरी की ज़रूरत पड़ रही होगी आपको। अगर आप चाहते हो कि यार आप थोड़ा सा अलग रहो, आपके खुद के लिए एक हाउस लो, अलग जाकर रहो, ताकि आप मतलब थोड़ा जैसे ही बड़े होते हैं हमें ना क्या होता है कि दूसरी दूसरी चीज़ें रहती है कि यार मुझे अलग जाके रहना है, या फिर एक ऐसा हाउस हो जहाँ पर मैं अकेले रह सकूँ, मैं अपने टर्म्स पे रह सकूँ, या फिर मुझे किसी के साथ रहना है तो मैं सिग्निफिकेंट अदर के साथ रह सकूँ, और ऐसी सिक्योरिटी। तो कभी कभार वो चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी बाहर घूमने जाना पड़ा, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर ना आपकी एक्चुअली में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एक्चुअली आप बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी कर लो पैसे से, बहुत से लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग रेंट नहीं निकाल पाते हैं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं बाहर। तो आप सोचो कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पैसों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक्चुअली में पड़ती है। पता है, हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जब इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में दूसरे लोग पैसे बना रहे हों और दूसरे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आप क्यों रुकोगे उन चीज़ों से? बिकॉज मनी एक ऐसा सोर्स है एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस पा सकते हो, और पैसों के बिना ये दुनिया नहीं चलती है भाई। तो आप जो ये इंटरनेट पर कहते हैं ना लोग कि यार मनी डजेंट मेक यू हैप्पी, एक्चुअली मनी कैन मेक यू हैप्पी, अगर आप जानते हो कि उसे किस डायरेक्शन में उसे इन्वेस्ट करना है। तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लेके चलो माइंड में। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें ना फेक होती है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि उसके पीछे ना कोई स्टैंड नहीं रहता है, बस यूँ हवा में रहती है, लेकिन वो बातें आपको कंफ्यूज कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए सोशल मीडिया की हर बात नहीं सुननी चाहिए। मैं भी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, जो मुझे दिखता है कि यार दिस पर्सन इज़ नॉट बुलशिटिंग। तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि यार मनी इज़ इम्पोर्टेंट, उस स्टेटमेंट के पीछे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कि यार वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड, डो नॉट चेंज दिस बिलीव, कीप मेकिंग मनी, बट एट द सेम टाइम इन द एंड आई विल से दैट एक बार आपने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया ना, उसके बाद मैटर थोड़ा कम करने लग जाता है वो, क्योंकि फिर आपकी बेसिक चीज़ें पूरी होने लग जाती है, और आप फिर आपकी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि यार मैं मेरी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मनी है मेरे पास, ओके, अब मैं मेरे रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अब मैं कैसे हैप्पीनेस में ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे और हैप्पीनेस पा सकता हूँ, ना कि सिर्फ मनी और मनी को ही चेज़ करने में। एक बार पैसा बना लिया उसके बाद इट स्टॉप्स मैटरिंग। बट यार बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नॉट इवन मेकिंग मनी, और वो इस चीज़ को सोचने लग गए कि मनी डजेंट मेक मी हैप्पी। ब्रो व्हाट द फक, व्हाट द हेल ब्रो यार। तो मनी मनी पहले आप बनाओ मनी, उसके बाद इट स्टॉप्स मैटरिंग। तो जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, तब तक तो बी इन द माइंड सेट दैट मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। So keep it in mind. Do not forget this. Do not change this belief, and keep going. Keep improving.